चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल करा दिए थे और सरफेस टेंशन का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, कैसे वो फोर्स जनरेट करता है। इसी में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज क्लास केवल 8 बजे तक ही करूंगा मैं, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, एक ही सेशन होगा। तो अब आप इसमें देखिए सम एग्जांपल्स। सम एग्जांपल दैट शोज दैट some examples that shows that some example that shows that surface tension surface tension tries to remove या tries लिखा है मैंने। surface tension tries to minimize the surface area। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और उन एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। कल लास्ट में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि सरफेस टेंशन एरिया मिनिमाइज करके अपनी सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो फिल्म है उसकी सरफेस एनर्जी को कम करती है। सरफेस एनर्जी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। तो इसी में कुछ एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। एग्जांपल 1, ये मैंने उस दिन क्लास में ठीक है एक एग्जांपल बताया था। पेपर का डिस्कशन शायद हो रहा था, उसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे ये एक रिंग है और इस रिंग को हमने क्या किया, साबुन के घोल में, सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया। डुबो के निकाला तो हमने देखा इस पे एक फिल्म बन के तैयार हो गई है और ये फिल्म इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक धागा लिया, यही एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिया था। धागा लिया, धागे के दोनों एंड में नॉट लगा के एक लूप बना लिया और उसको इसके ऊपर रख दिया। ध्यान रहे, ये बोर्ड पर आपको जो दिख रहा है ये वर्टिकल में, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल में है। धागे को नॉट लगा के लूप बना के इस फिल्म के ऊपर रख दिया तो वो ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये लूप है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ये फिल्म है, यहाँ पे ये सोप फिल्म है, अंदर और बाहर। यहाँ पे भी है अंदर, यहाँ पे भी और अंदर भी है इस जगह, ठीक है। हमने क्या किया, अंदर वाली ये जो फिल्म है इसको पंक्चर कर दिया। क्या कर दिया, पंक्चर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पंक्चर करेंगे तो ये जो बाहर की जो रिंग है ये रिजिड रिंग है। रिजिड का मतलब समझ रहे हो ना, आप इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते या ट्विस्ट नहीं कर सकते, टाइट है, लोहे की या स्टील टाइप की ये है, ठीक है। तो ये रिजिड है। अब आप देखिए इसमें यही लूप है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बन गया, या दोबारा से बना देता हूँ। ये लूप है, ठीक है। ये लूप में जब आप इसको पंक्चर कर दोगे अंदर वाले पार्ट को, तो ये फिल्म पंक्चर होने के बाद जो धागा है ना ये ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाएगा। धागा सर्कुलर शेप में आ जाएगा, यहाँ पे कोई फिल्म नहीं है, नो फिल्म। और जो फिल्म बची वो इस जगह पे, ये यहाँ पे फिल्म है, इस जगह पे फिल्म, सो फिल्म यहाँ बची है। अब देखिए ये जो धागे ने सर्कुलर थ्रेड लूप बिकम्स सर्कुलर। थ्रेड का जो लूप है ना ये सर्कुलर हो जाता है, क्यों पता है,
बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ लूप सर्किल या सर्कुलर लूप इज मैक्सिमम। ठीक है, थ्रेड लूप बिकम्स सर्कुलर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर लूप इज मैक्सिमम। ठीक है, सर्कुलर लूप का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। थ्रेड लूप बिकम्स सर्कुलर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर लूप इज मैक्सिमम। अब ये क्योंकि मैक्सिमम हो जाता है, ध्यान से सुनना, ये उस दिन क्लास में भी समझाया था मैंने आपको ऑफलाइन में। तो ये एरिया अगर मैक्सिमम हो गया तो जो बचा हुआ फिल्म है, ये फिल्म, ये फिल्म, ये फिल्म, तो एरिया ऑफ सो फिल्म इज मिनिमम। ठीक है, तो सो फिल्म का एरिया क्या हो गया, मिनिमम। ठीक, एक तो ये एग्जांपल हो गया। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ करे ना, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो आप ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो मुझसे, अलग से क्लास में पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। ये नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा, ऊपर वाली लाइन में समझ नहीं आ रहा, ओके। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है, सम एग्जाम्पल्स दैट दैट shows that surface tension tries to minimize the surface area। यहां से हटा के यहां लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, अगर समझ ना आया। आई थिंक कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है शायद। हाँ, आई थिंक अब विजिबल होगा। मैं पढ़ देता हूँ। सम एग्जांपल्स दैट शोज दैट सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है, थोड़ा कैमरा आउट ऑफ फोकस था, अभी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। नोट कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए मैं इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1 है। यहीं से पढ़ाना शुरू किया, आज मैंने क्लास लेट स्टार्ट हुई है, यहीं से शुरू किया है। हाँ, अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल 2 में ये एक इस तरह का यू आकार का वायर फ्रेम है। यू आकार का वायर फ्रेम है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक ये तार रखा हुआ है। ठीक है, देखिए बोर्ड पे मैं जो फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर में एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो फिगर बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये फिगर वर्टिकल नहीं है, ये पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल में, यानी वायर फ्रेम ऐसे करके ऐसे होता हुआ ऐसे है। ठीक है, और उस पर एक वायर यहाँ रख दिया है, और इसको मैंने ऐसे पकड़ के पानी के सोप सॉल्यूशन में डुबोया,
और डुबो के बाहर निकाल लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगी, यहाँ पर एक फिल्म बन जाएगी इस तरह से। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। ये फिल्म बन गई। अब देखिए, ये अगर मान लो ये जो तार रखा है ना, तार, इस तार और नीचे वाला ये जो वायर है ये वाला, इसके बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो, वैसे होगा लेकिन मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो पता है ये सोप फिल्म क्या करेगी, अपने एरिया को मिनिमाइज करेगी। एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब एरिया को मिनिमाइज करती है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यहाँ पे हम सरफेस एनर्जी भी बोलेंगे, वो कम होने लगेगी। और जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, और जब से मैंने वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया है तभी मैंने आपको बता दिया था कि हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करता है। ठीक है, तो ये फिल्म भी ऐसा ही करेगी, ये इसे इधर खींचना चाहेगी। ठीक है, आप इसे समझने के लिए मैं एक आसान तरीका आपको सजेस्ट करता हूं समझने के लिए, कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे इसमें कोई स्प्रिंग हो, जैसे इसमें कोई स्प्रिंग हो, तो अभी आप ऐसा मान सकते हैं कि ये स्प्रिंग खिंची हुई है। तो जब आप इसको तार को पकड़ के खींचा है, स्प्रिंग को खींच दिया है, तो जब आप इस तार को छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग किधर ले जाएगी, इधर। और उसका रिजल्ट क्या होगा, जो फिल्म है वो छोटी हो जाएगी, फिल्म है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, इससे एरिया क्या होगा, मिनिमाइज। और अगर आप इसे खींचना चाहते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा F। और अगर आप इसे धीरे धीरे खींचना चाहते हैं, जिससे केवल इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, स्प्रिंग को आप इसे धीमे खींचेंगे तो केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। धीमे धीमे खींच रहे तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ध्यान रहे, ये जो फोर्स होगा ना, यहाँ स्प्रिंग है नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको एक स्प्रिंग कहा है, मानने के लिए। और आप देखेंगे कि ये जो फोर्स आ रहा होगा इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इधर एक फोर्स आ रहा होगा, और ये फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। या मैं कह सकता हूं इधर जो फोर्स आ रहा है सरफेस टेंशन की वजह से इधर, तो ये फोर्स को ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा, धीरे धीरे खींचते जाएंगे, ये फिल्म बन के तैयार हो जाएगी। ये फिल्म बन के तैयार हो जाएगी। मान लो यहां से यहां तक x मैंने खींचा, यहां से यहां तक मैंने x खींचा, और ये जो लेंथ है ये लेंथ l है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा ना, उस फोर्स की वैल्यू S इंटू एल होगी। S क्या है, सरफेस टेंशन, और L ये वाली लेंथ तार की। ये एक्स्ट्रा लेंथ कोई फायदा नहीं, बाहर तो फिल्म है ही नहीं ना, केवल इस लेंथ से मतलब है, तो S इंटू एल। ठीक है, और इसमें 2 का फैक्टर और आ जाएगा, 2S इंटू एल। अब इसमें 2 क्यों है उसको समझना जरूरी है। आई थिंक S इंटू एल तो समझ आ गया होगा। ये तार की लंबाई, मान लो अभी ऐसे मैं दिखा रहा हूं, तो ये तार की लंबाई, और यहाँ फिल्म बनी है, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, ऐसे कर लिया मैंने, ये फिल्म यहाँ पे है। तो असल में क्या है, फिल्म में समझने की बात यह है कि एक सरफेस तो आगे की तरफ है और दूसरा सरफेस पीछे की तरफ है। 2 सरफेस हो गए ना फिल्म के, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, इसलिए हमने 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया। आपने कहा ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब देखो, इसी को मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, तो आप समझो मेरी बात को। जो फिल्म होगी ना, फिल्म के 2 फ्री सरफेस हैं, एक ऊपर का एक ऊपर का, तो यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा S इंटू एल, ऊपर S इंटू एल। ठीक है, और एक आ रहा होगा नीचे S इंटू एल, क्योंकि फिल्म के 2 सरफेस है, एक ऊपर और एक नीचे, तो S इंटू एल नीचे और S इंटू एल ऊपर। आपने कहा पीछे तो नहीं बताया था, पीछे इसलिए नहीं था कि कंटेनर में जो पानी भरा हुआ था, तो पानी का ऊपर का सरफेस ही फ्री था, ऊपर वाला। लेकिन यहाँ फिल्म है, सोप फिल्म, तो ऊपर हवा है, नीचे हवा है, और बीच में फिल्म है। तो यहाँ पे SL और यहाँ पे भी SL, तो ये SL मिला के 2SL। तो ये जो फोर्स लगा रहा हूँ ये मैं लगा रहा हूँ, तो मुझे ये फोर्स कम से कम इसके बराबर लगाना होगा। और अगर हम देखें तो SL ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, तो ये वाली फोर्स की वैल्यू 2SL भी
कांस्टेंट रहने वाली है 2SL। अब आप अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, तो वर्क के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, एक्स खींच दिया तो सिंपल वर्क आ जाएगा, वर्क आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही आ गया, और इसे आप लिख सकते हैं 2SL इंटू एक्स, तो ये आ गया आपका W, 2SL इंटू एक्स। इसमें आप देखिए ये S को अलग कर लेता हूं, 2L इंटू एक्स, 2L इंटू एक्स में ध्यान से सुनना मेरी बात को, X ये है, L ये है, तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया, और 2 है इसमें तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, तो ये क्या हो गया फिल्म का टोटल एरिया, फिल्म का क्या हो गया टोटल एरिया, कैसे भैया, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ इज द एरिया, और ट्वाइस क्यों, ऊपर का और नीचे का दोनों का मिला के, सो दिस इज व्हाट एस इंटू एरिया, ये वर्क आ गया। अब आपको पता है, जैसे मैंने समझाने के लिए स्प्रिंग माना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां हम इसे खींच रहे हैं और ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंगिस्ट, स्प्रिंग में जो फोर्स होता है kx, उसके अंगिस्ट जब हम वर्क करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो W होता है आपका कितना, डेल्टा यू, ये पीछे बता चुका हूं, क्योंकि धीमे धीमे खींच रहे हैं, तो जो भी वर्क हम कर रहे हैं, ये वर्क हमने एक्सटर्नल एजेंट का निकाला, वो क्या करेगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा, यानी इंक्रीज करेगा, तो ये आ गया आपका U फाइनल और U इनिशियल, एंड दिस इज इक्वल टू S इंटू ए टोटल एरिया है, ध्यान रखना 2LX को ए कह दिया मैंने, ए S इंटू ए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे अगर हम देखें तो फिल्म शुरुआत में बनी ही नहीं थी, यहाँ ये स्लाइडर है ना, ये वाला, ये यहाँ पे था, स्लाइडर यहाँ पे था, इसको आपने खींचा, इसको आपने खींचा तो फिल्म बनती गई, और फिल्म जब बनी तो उसमें वर्क हुआ, वर्क होने से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ U डेल्टा U फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू ऐसे, इनिशियल को जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि शुरुआत में ये स्लाइडर यहाँ था, तो फिल्म का एरिया क्या था जीरो, फिल्म की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी जीरो, फिल्म बिल्कुल भी खिंची नहीं थी, जैसे स्प्रिंग बिल्कुल ना खिंची हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी जीरो, एक्स जीरो है, बिल्कुल स्प्रिंग खिंची नहीं है, वैसे ही आ गया, तो हमारे पास U फाइनल ऐसे के बराबर आ गया, यानी U इक्वल टू ऐसे, U इक्वल टू ऐसे, यही फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, आज हमने एक एग्जांपल लेके इसे डिराइव कर लिया, ये एग्जांपल मैंने ये लिया है, लेकिन ये इन जनरल सभी सिचुएशन में ट्रू होगा, और यहां गौर करने की बात यह है U प्रोपोर्शनल टू ए, U प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं, वो एरिया कौन सा, सरफेस एरिया फिल्म का ये वाला और ये वाला, या जितना भी फ्री सरफेस हो उसमें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी या कम होगी, और अगर स्टेबिलिटी चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करो और एरिया को भी कम करो, वही तो मैंने कहा है कि सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, तो ए मिनिमाइज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और इससे क्या होगा सिस्टम स्टेबल होगा, बात आई समझ में, ये रीजन है, आप इसको लिख सकते हैं।
आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे आपको लिखना है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं। यहां से आगे 10, या ये जो यू है, यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और एक और नाम है यहाँ पे, इसका नाम इस चैप्टर में इसे सरफेस एनर्जी भी कहते हैं। यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस एनर्जी। ठीक है। 10, ये जो फॉर्मूला है, स्मॉलर इज द एरिया, स्मॉलर इज द एरिया, स्मॉलर इज द एरिया, स्मॉलर इज द पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉलर होगी, एंड मोर विल बी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, सिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। 10, टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सरफेस टेंशन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, एस टी मतलब सरफेस टेंशन, tries to minimize the, tries to minimize the surface area। हमेशा के लिए ये बात सही है। और इसीलिए बूंदों का आकार, कल भी बता रहा था, बूंदों का जो आकार है, शेप, वो कैसा होता है बूंदों का आकार, स्फेरिकल। जानते हो क्यों स्फेरिकल? इसलिए होता है क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए, सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम, और एरिया सबसे कम, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं अगर राइटिंग समझ में ना आई हो। यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस एनर्जी। ठीक है, 10, स्मॉलर इज द एरिया, smaller is the potential energy, and more will be the stability। Thus, to achieve stability, surface tension tries to minimize the surface area। ठीक है, नोट करिए आप इसको। यहां और लिख देता हूं, दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, ड्रॉप्स के साथ साथ ड्रॉप्स एंड बबल, बुलबुला भी तो, बबल्स आर spherical in shape, spherical in shape, because surface area of a sphere is minimum, is minimum। और मिनिमम होने का क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम होने से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और इसलिए स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक, तो ये देखिए सारी चीजें कनेक्ट करते जा रहा हूं इसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया हो तो, अगर रह जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसी में कुछ एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको, इसी में कुछ एग्जाम्पल कराता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड पे तो आपको वर्टिकल दिख रहा है, लेकिन आपको ये मानना है कि ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल में रखा है, पूरा सेटअप कैसा है, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि एक धागा बांध के और एक पुली से पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल में एक मास एम लटका दिया, एम। तो एम मास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। ठीक है। अब हेडिंग बदल देते हैं, एग्जाम्पल तो पूरे हो गए ये वाले जो बताने थे, अब अलग एग्जाम्पल है इससे। एग्जाम्पल 3। तो आपको बताना है कि ये मास एम कितना होगा कि ये फिल्म ऐसे ही रहे खिंची हुई, ये फिल्म, नहीं तो क्या होगा, आप इस धागे को काट दो, धागे को काट दो तो ये क्या स्लाइडर को खींच ले जाएगा, क्योंकि हम मान के चले यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसे रोक के रखने के लिए मास एम की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। 2SL/G, करेक्ट, बिल्कुल सही। देखिए ये वेट mg है, यहाँ पे टेंशन T है, mg और T, और यहाँ पे भी टेंशन T है, टेंशन T ऊपर, mg नीचे, T इधर, और ये, तो मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, ये फिल्म खिंची रहे तो ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो आप लिखोगे 2SL=T, और T और mg बराबर हो जाएंगे, तो ये, यानी ये और ये बराबर हो गए। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई कितनी, 2SL/G, आंसर आ गया। इतना ही सा था सवाल। यहाँ एक चीज और मैं बता दूं आपको, कई जगह कुछ किताबों में ये एग्जाम्पल दिया है, और उस एग्जाम्पल में आंसर, ध्यान से सुनना, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है। तो ये कई किताबों में गलत दे रखा है, इसका आंसर कई किताबों में ये दिया है, ये नहीं आएगा। और जो ऐसा करते हैं उनकी गलती समझ में आ गई होगी, वो क्या करते हैं, फिल्म का ऊपर का सरफेस एरिया ही लेते हैं, जबकि हमें पूरा एरिया ऊपर और नीचे का लेना है। आप समझे होंगे मेरी बात को। ठीक है। इसलिए सही आंसर 2SL/G ही आएगा, 2SL/G ही आएगा। नोट कर लो आप। हो गया होगा। अब देखिए इसी में एक सवाल और पूछा जा सकता है। मान लो ये वाला मास तो मैंने हटा दिया, मास मैंने हटा दिया, और आपने देखा भी होगा रियल प्रैक्टिस में, कभी आप ऐसे अपने घर पे भी करके देख सकते हो कि इसमें ये फ्रेम ऐसा बनाओ और एक तार यहाँ पे रख के सोप सॉल्यूशन में डुबो के निकालते हो, तो आपने देखा होगा, कभी ट्राई किया हो या करना चाहो तो कर सकते हो। ये तार खिंच के इधर आएगा नहीं, पता है क्यों, क्योंकि वास्तव में फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट होता है। तो जब ये इधर जाना चाहता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से ये फोर्स, ये वाला फोर्स फ्रिक्शन क्या कर देगा, बैलेंस। तो मेरा अगला सवाल यहीं से शुरू होता है कि फाइंड, फाइंड मिनिमम, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कम से कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। so that
so that wire does not slip, ये यही जमा रहे, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा इस वाले तार और नीचे का जो फ्रेम है ना, इसके बीच में कितना होगा। ये फिगर ऐसे नहीं है, ये ऐसे सोचना है आपको फिगर को ऐसे। अगर आप इसे ऐसे सोचेंगे तो ये तार ऐसे नजर आएगा, ये वाला फ्रेम, और ये तार यहाँ रखा होगा, सामने से देखोगे तो ये तार ऐसे नजर आएगा आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं, यहाँ इसका वेट mg आ जाएगा कि नहीं। आपको फिगर समझ में आया हो शायद। मास, हाँ इसका मास आपको चाहिए तो इसका मास तार का m दे रखा है, ये चाहिए तो ये दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए ये साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ये साइड व्यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में चीजें जितनी विजिबल हो अच्छे से, वो सही होगा। शिमानी सही नहीं सॉल्व किया, दोबारा से चेक करो। साइड व्यू, साइड व्यू में क्या है, ये तार है, ये वाला फ्रेम वाला, ये, और ये जो मोटा सा सर्किल नजर आ रहा है ये वाला, ये वाला वायर है, वायर जिसका मास दिया है। तो एन ऊपर एम जी नीचे, और फिल्म का फोर्स इधर आएगा, फिल्म का फोर्स इधर आएगा जो कितना होगा पता है, 2SL। ये गलती करी है, ये गलती करी है, चेक करो, 2SL। ये वाला क्वेश्चन भी किताबों में मिलता है, और उसमें किताबों में ये SL ले रखा है, जबकि SL नहीं होगा, क्या होगा 2SL। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, आप इसको देख लेना, कई जगह किताबों में गलत सॉल्व कर रखा है, और वो गलत ही है, यही सही है जो मैं बता रहा हूँ, यही सही है जो मैं बता रहा हूँ। एन ऊपर mg नीचे 2SL फिल्म का फोर्स, और इधर आ जाएगा फ्रिक्शन, ये खींचना चाह रहा है तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। और मिनिमम कोफिशिएंट जब पूछा जाए कभी भी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगाते हैं, लिमिटिंग, पूरा जोर लगा देगा रोकने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम है तो पूरा फ्रिक्शन खर्च कर देगा। बात आई समझ में। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। और यहां से देखो एक फोर्स ये इसे बैलेंस कर देगा, ये इसे बैलेंस कर देगा, यानी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एफ एल की वैल्यू है ये म्यू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर, एम जी के। और ये 2SL किसे बैलेंस कर रहा है, या 2SL को कौन बैलेंस कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आ गया 2SL इक्वल्स टू म्यू एम जी। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो पूछा है वो कौन सा वाला, स्टैटिक वाला, रुका हुआ है ना। तो आप चाहो तो इसे म्यू एस, और इसे भी म्यू एस लिख सकते हैं। तो मैंने भी आपसे म्यू एस ही पूछा है, और इसका सही आंसर 2SL अपॉन एम जी होगा। अब आपने, एक दो बच्चे ने आंसर जो भेजा था वो SL बाई एम जी नहीं होगा, 2SL बाई एम जी ही होगा। रीजन आपको बता ही चुका हूं पहले, ऊपर फिल्म है नीचे फिल्म है तो डबल फोर्स लगेगा, यही सही जवाब है। हाँ, फ्रिक्शन को 2 पॉइंट पे लेके ही आया ये। आप सोच के देखिए, यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ का फ्रिक्शन, तो आप ऐसा कर लो, ये F/2 और ये F/2, क्योंकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आधा आएगा और यहाँ आधा आएगा, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन मिला के एन आ गया, दोनों नॉर्मल मिला के एन आ गया, और फ्रिक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वो कंफ्यूजन होता है जो आपको हो रहा है ना, ये नॉर्मल कंफ्यूजन बच्चों को लगता है, लेकिन आप सोच के देखो कि जो वेट mg है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेट mg तो नीचे होगा, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ और यहाँ मिलके mg को बैलेंस कर रहा होगा, वो टोटल नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया। तो फ्रिक्शन में भी तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन ही लेंगे ना, या F/2 करके F कर लो। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं। एक सवाल और देखते हैं। टाइम खत्म हो रहा है, अभी ये सेशन के बाद क्लास नहीं होगी, 8 बज जाएंगे, कुछ बच्चों की क्लास है बायो की। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जितना सॉल्व हो जाएगा उतना कर लेते हैं, रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे ये एक रिंग है, मेटल रिंग, और इसमें यहाँ सो फिल्म थी, ऐसे सो फिल्म। इसमें एक धागा जब हमने डाला और धागे के बीच में जो फिल्म थी उसे पंक्चर कर दिया, तो हमने देखा धागा कैसे हो गया, धागा कैसे हो गया, सर्कुलर हो गया। ये जो लूप बना ना, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ऑफ थ्रेड, सर्कुलर लूप ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये वाला जो है फिल्म यहाँ पे है, फिल्म यहाँ पे है, सो फिल्म, और यहाँ वाली सो फिल्म को क्या कर दिया हमने, सो फिल्म को पंक्चर कर दिया था। ठीक है, आपको सरफेस टेंशन दिया है, इसकी इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, सो फिल्म की सरफेस टेंशन एस है। जब ये ऐसे हो जाएगा तो फाइंड, दो सवाल है, फोर्स, नेट फोर्स ऑन रिंग, रिंग या लूप, लूप यानी धागे का जो थ्रेड लूप है उसमें बताना है। और दूसरा सवाल है टेंशन। ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया मैं आपको बता चुका हूं, क्लास में बता चुका हूं, और बताया था फिजिक्स में 4 सवाल बनते हैं, मैं हिंट करूंगा। टेंशन इन लूप, इसका आंसर आप अभी कर सकते हो, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। इसका आंसर अभी कर सकते हो, ऊपर वाले का कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन सभी तरफ से खींचेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमेट्री में। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 आ जाएगा। एक किसी ने आंसर किया, लखन, 2SR, टेंशन 2SR। चलो भाई चेक करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, अगली क्लास में, लेकिन मैं आइडिया दे देता